जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये पहला टाउन है जिसने इतना बड़ा फंक्शन किया है। डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन पे, सूबाई लेवल पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, मगर टाउन की हैसियत से कराची में होते हुए इन्होंने जिस तरीके से काम किया और पिछले चंद हफ्तों से ये मुसलसल मेरे ख्याल में इनकी नींदें उड़ी हुई है कि ये प्रोग्राम कामयाब करने वाला अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया। और माशाल्लाह आज बहुत बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने मुनक्किद किया है। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम पेश करे, उनको दे और इनकी मेहनत को कामयाब करे। अब्बासी नाम याद रख, हम आने वाले हैं। शफ़क़त हुसैन अब्बासी के हम चाहने वाले हैं। मिटा देंगे ईमान की खातिर, हम जान मार देंगे इंसाफ की खातिर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक पैदा की इस गिरह अर्थ पे, उस सब में उसकी पसंदीदा मखलूक इंसान ज़ात है, जिसको उन्होंने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक है पैदा जो की गई है, उसमें आप सबसे अशरफ तरीन मखलूक है। हर मखलूक को मुख्तलिफ खासियतें दी गई। जानवर है, परिंदे हैं, मछलियां हैं, नबातात हैं, दरख्त है। उनकी एक महदूद खवास है, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके उसको एक इम्तिहान में भी डाला है। लाइव चलाओ ना कि जितने आप अशरफ हैं दूसरे मखलूकात से, उतना आपका इम्तिहान भी कड़ा होना चाहिए। जानवर हैं, उनका काम क्या है कि खाना है, पीना है और सोना है। परिंदों का भी यही हाल है और समुंदर के अंदर जितनी इसकी मछलियां हैं वो भी इसी तरीके से अपना गुजारा करती है। हमें फर्क महसूस होना चाहिए कि हम दूसरी मखलूकात से जो ज्यादा अशरफ हैं, तो हम में उन जानवरों में, उन परिंदों में और उन मछलियों में फर्क यही है कि हम अल्लाह ताला की सारी मखलूक को इज्जत की निगाह से देखें और ख़ास तौर पे अपने भाइयों को, इंसानों को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, उनके साथ इंसाफ करें, वरना हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। जैसे किसी जंगल में बहुत हरियाली होती है, मगर उनका तरीका जंगली तरीके से होता है, तो उस जंगल में और एक बाग में यही फर्क होता है कि बाग को एक डिसिप्लिन से बनाया जाता है और जंगल जो होता है वो बेरारवी में बढ़ता चला जाता है।
अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। आप सबको, हम सबको पता है कि हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है। अगर दुनिया में कोई बेलौस प्यार करने वाला है तो आपकी माँ है। तो उस माँ से मुशाबियत देते हुए कि उससे भी 70 गुना ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कि किसी खास बंदों के लिए नहीं कहा, किसी जात के लिए नहीं कहा, वो सब बंदों से इतना ही प्यार करता है जितना किसी और बंदे से किया। और उन बंदों को उस डिसिप्लिन में रखने के लिए कि वो किसी की के हक पे डाका न डालें, किसी की तौहीन न करें और इंसानियत के साथ रहें। मुख्तलिफ औकात में अल्लाह ताला ने अपने नबी, पैगंबर और रसूल भेजते रहे ताकि उनको एक हिदायत का रास्ता मिले और उस हिदायत के रास्ते पे वो चलते रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसको अब्बुल अंबिया कहते हैं, नबियों के बाप, उनसे पहले जो नबी थे वो चंद नबी थे, बाकी उसके बाद जितनी भी औलादें आई हैं वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है। उनकी एक औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में काफी पुश्तों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो। तो हमारा और आपका नस्ब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इस वजह से आपके खून में उन नबियों का खून भी दौड़ रहा है। और फिर सबसे बड़ी जो आपको अल्लाह ताला ने इनायत की बात कि वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे खानदान में पैदा हुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नबूवत नाजिल हुई, बल्कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जब वो माँ के पेट में थे उस वक्त से कुछ बिशारतें ज़ाहिर होने लगी कि वो जहां जाते थे, कारोबार में भी कभी कहीं जाते थे तो उनके ऊपर एक बादल मुसलसल छाया करके चलता था। उनकी जितनी अजमत है उतने बड़े कड़े इम्तिहान उनको देने पड़े। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जितना शर्फ हासिल होता है बंदे को उतनी उसकी इम्तिहान भी ज्यादा होते हैं। जिस शर्फ की वजह से आपको दुनिया में इज्जत मिलती है कि आप रसूल करीम के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो उस शर्फ के नतीजे में, उस इज्जत के नतीजे में आपके ऊपर फराइज भी बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे जद्द अमजद हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, उनकी वालदा मोहतरमा बहुत ही मालदार घराने से ताल्लुक रखती थी। इस वजह से वो अपने सारे भाइयों में पैसों के एतबार से सबसे ज्यादा अमीर थे और बहुत बड़ा कारोबार भी उनका था। और अल्लाह ताला ने उनको हुस्न जमाल भी ऐसा दिया था कि जब वो काबतुल्लाह शरीफ में कहते हैं कि जब तवाफ करने लगते थे लोगों की भीड़ में, तो लगता ऐसा था कि वो किसी सवारी पे सवार है। और जब वो भीड़ छुटती थी
तब पता चलता था कि वो अपने पाँव पे खड़े हुए। तो इतने खूबसूरत और आवाज उनकी इतनी बुलंद थी कि जंग हुनैन में जब मुसलमान तीरों के जद में आके भागने लगे और काफी लोग कई माइल तक दूर दूर भाग गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अब्बास इनको आवाज दो कि ये नहीं समझ रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान न रहे। तो उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि उन्होंने इतनी जोर से आवाज दी, कई माइल्स पे उनकी आवाज गई और वो मुसलमान पलटे और पलटने के बाद जब वापस आए तो वो शिकस्त फतेह में बदल गई। तो जंग हुनैन आपके जद्दे अमजद हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का बहुत बड़ा कारनामा है। जैसे जंग खैबर में कहते हैं कि हजरत अली करमुल्लाह वजह ने कारनामा अता किया, अल्लाह ताला ने उनको। तो वो जाहिद भी थे, इबादत गुजार भी थे और हर कड़े वक्त में उन्होंने अपने भतीजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद की और किसी दुश्मन को उनके खिलाफ आंख उठाने की जरूरत नहीं होती थी। इस खानदानी लिहाज से आपको अल्लाह ताला ने एक शर्फ जरूर दिया है, मगर उसका मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर तकब्बुर करें या गुरूर करें। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें एक बाइज्जत खानदान में पैदा किया और बाइखलाक खानदान में पैदा किया। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते थे तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते थे कि कभी कभी उनके पाँव पे सोजन आ जाती थी और कभी कभी सजदे में इतना लंबा चले जाते थे कि अज़वाज मुतहरात को शक होता था कि कहीं उनकी रूह परवाज़ तो न कर गई। तो अज़वाज मुतहरात ने पूछा कि आप तो बख्शे बख्शाए अल्लाह के पैगंबर हैं, आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो फरमाया कि जिस अल्लाह पाक की जात ने मुझे इतनी बड़ा मर्तबा दिया है, क्या मैं उसका शुक्र भी अदा न करूं? तो आप सबको तो उस अल्लाह पाक का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। ये आपको उस अच्छे खानदान में पैदा किया जिसकी वजह से लोग आपकी इज्जत करते हैं। मगर जब लोग आपकी इज्जत करते हैं तो आपको भी ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं अब्बासी के नाम से के साथ कोई गलत अल्फाज न जोड़ा जाए कि कभी हमें पता चले कोई अब्बासी चोरी में पकड़ा गया, डाके में पकड़ा गया या धरना में पकड़ा गया, तो ये शर्मसारी की बात होगी। तो अपने आप को जब आप पहचानोगे, अपने खानदान का आपको पता होगा, आपको अपने खानदान की इज्जत का भरम होगा, तो आपके कदम कभी भी डगमगाएंगे नहीं और आप सही राय रात पे चलते रहोगे। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया, ये जो इत्तेहाद हमने अपने कौम का किया है, अपने भाइयों का किया है, इसका कोई ये मकसद नहीं है कि ये इत्तेहाद किसी कौम के खिलाफ हमने किया हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इब्तिदा तबलीग अपने घर से शुरू की थी, हम ये पैगाम मोहब्बत अपने घर से शुरू कर रहे हैं। मगर फर्ज हमारे पे ये है कि पूरी इंसान रात की खिदमत करे, हर मजलूम का के दर्द की दवा बने, क्योंकि जब आप कब्र में जाएंगे तो ना आपका भाई आपको छुड़ा सकेगा, ना आपके खानदान के लोग छुड़ा सकेंगे, ना कोई अब्बासी छुड़ाएगा। आपके अपने आमाल होंगे जिसकी वजह से आप बख्शे जाएंगे।
तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा काम है कि सब भाइयों को एक साथ इकट्ठा करके बिठाएं और उसमें कोई भी फर्क न हो कि ये किस इलाके का बंदा है, कौन सी जुबान बोलता है, कौन सा उनका नजरिया है, कौन सी उनकी पार्टी है। आजकल पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मगर वो अपने चारों सूबों को बमे कश्मीर के आप देखें कि एक जगह इकट्ठा करने में नाकाम हो गए। उनके ऊपर लेबल लगा हुआ कि ये सिंध की पार्टी है, ये पंजाब की पार्टी है, ये बलूचिस्तान की पार्टी है, ये कश्मीर की पार्टी है और ये खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है। वो कौमी लीडर जो चारों सूबों को और कश्मीर को एक साथ मिला नहीं सकते, वो आपकी रहबरी क्या करेंगे? किस तरीके से आप उससे में उम्मीद करोगे कि वो आएंगे इक़्तिदार में तो सबकी यकसा खिदमत करेंगे? जो पार्टी आएगी वो अपने सूबे की बात करेगी, अपने हल्के की बात करेगी, किसी जगह पे कोई बात नहीं करेगी। हमारी ये वाहिद पार्टी है जो सियासी पार्टी तो नहीं है, मगर हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने वो काम कर दिखाया जो पूरे पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं किया। हम दावा से करते हैं, कोई बिरादरी हो, कोई पार्टी हो, कोई सियासत हो, कोई दिखा दे कि उनकी पार्टी में इस तरीके से लोग बैठे हों कि उसमें सिंधी स्पीकिंग भी हो, उर्दू स्पीकिंग भी हो, सराइकी स्पीकिंग भी हो, बलोच स्पीकिंग हो और अपना पख्तून वाले भी हो, कश्मीरी भी हो, गलगत बल्तिस्तान के लोग भी हो। ये काम हमने तकरीबन गुज़िश्ता 27 साल से मैं प्रेसिडेंट भी हूँ इसका, बड़ी मेहनत करके इस मकाम पे अपने भाइयों को ले आए कि कोई इलाकायत नहीं है, कोई लिसानियत नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है और अल्लाह के फजल से पिछले साल आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अब्बासी मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे पास हमारी दावत में शिरकत करने के लिए आए और ये आपके इत्तेहाद का नतीजा था। उनके पास भी ये पैगाम पहुंचा कि पाकिस्तान के अब्बासी किस तरीके से मुत्तहद हैं और किस तरीके से वो खिदमत कर रहे हैं और उस मुत्तहद होने की वजह से उनके कितने एमएनए, कितने एमपीए, कितने सेनेटर, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर तक भी उनके पास है। तो वो जो लोग आए थे हमारे पास, वो ये पूछने आए थे, सीखने आए थे कि हमें भी बताएंगे हम किस तरीके से काम करें। तो बाहर की दुनिया में तो आपका बहुत बड़ा इंप्रेशन है, मगर अंदरूनी आपके पास भी शैतानगिरी बहुत होती है। इत्तेहाद को बढ़ाना चाहिए, इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करने वाला, इंसानों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला कभी जन्नत में नहीं जा सकता। ये आर्दी दुनिया है, चंद दिनों की फोकियत और चंद दिनों की बातों से इंसान अपनी आखिरत खराब न करे। हम जिस इत्तेहाद को लेके जा रहे हैं उस इत्तेहाद को बढ़ाया जाए, 1000 तंजीमें बन जाए, 1000 पार्टियां बन जाए, इखलाक का दायरा दामन से न छूटे उनका।
जैसे हमारे सरदार बाबर अब्बासी साहब ने भी कहा, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतों में, बड़ी बड़ी हुकूमतों में उनके घर के बंदे भी गद्दारियां करते रहे, मगर अल्लाह ताला कामयाब उसको करता है जिसकी नीयत साफ होती है। आपका कारोबार, आपका रिस्क, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत आपकी नीयतों में मुनहसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे का अखलाक अपने भाइयों के साथ सही नहीं है, उन पे जन्नत हराम हो गई। तो इखलाक का बहुत बड़ा काम है। इसमें ये नहीं है कि वो तहज्जुद गुजार है, रोजे रखता है, ज़कात देता है, खैरात करता है, सब कुछ करता होगा, मगर अपने भाइयों से बदतमीजी करेगा, बदअखलाकी करेगा, तो सारी इबादतें उसकी ज़ाय हो गई। तो अपने इखलाक को बुलंद रखे, किरदार को बुलंद रखे। दोस्त हमसे पूछते कि अंजुमन ताज अब्बासिया क्या करना चाहती है, तो मैं यही कहता हूं कि हम इंसान जात की खिदमत करना चाहते हैं, और हम आपको सिर्फ ये तलकीन करते हैं कि आप कोई तंजीम के लिए कोई काम जो करना चाहते हैं तो ये करें कि किसी मोहल्ले में दो बंदे लड़े हुए हैं तो उनका सिले करा दें। चचा भतीजा कहीं लड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि उनका सिले करा दें। खानदानों में जो अखूबतें हैं वो खत्म कराएं। ये काम किया, समझे आपने अंजुमन ताज अब्बासिया के वर्कर के हिसाब से काम किया, इसमें आपका दीन भी है और उसकी दुनिया भी है। जब हमारा घर मजबूत होगा तो हम भी मजबूत होंगे, मगर घरों में झगड़ा चलता रहेगा तो ये तंजीमें, ये इत्तेहाद किसी काम के नहीं है। आपका और मेरा एक सिलसिला, एक रिश्तेदारी 1400 साल पुराने रिश्ते के थ्रू आ रही है, आज का रिश्ता नहीं है। मैं आके स्टेज पे कहूँ कि मैं अब्बासियों की बहुत खिदमत करूंगा और अब्बासी बिरादरी के लिए ये करूंगा वो करूंगा, और आज का जो मेरा रिश्ता है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा चाचा है, मेरा मामू है, मैं उसकी मिल्कियत जब्त कर लेता हूँ, उसके जमीन पे कब्जा कर लेता हूँ, उसके पैसे खा जाता हूँ, तो आज के रिश्ते थे तो मैं सच्चा नहीं हूँ। 1400 साल वाले पुराने रिश्ते थे, सच्चा कैसे होऊंगा? ये तो बड़ा झूठ का पलंदा है। तो पहले आप अपने घर से शुरू करें। मेरे वाले साहब यही कहते थे कि किसी का खानदान पूछना हो, उनका ज़र्फ पूछना हो, उसकी असलियत पूछनी हो तो उनके गांव से, उसके घर से पूछे। अगर वो गवाही दे कि ये वाकई अच्छा आदमी है तो वो अच्छा आदमी होगा, नहीं तो बाहर को आपने देखा कि स्टेज पे खड़े होकर लीडर इतनी इतनी बड़ी तकरीरें करते हैं कि लोग समझते हैं कि भाई ये तो बड़े फरिश्ते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद होता भाई भतीजा मिलता है आपको, बोलता है यार ये तो मेरे पैसे खा गया है, ये तो मेरे जमीन पे कब्जा कर गया है। हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, हम जलसे जुलूस देखते थे, तो हमारे मोहल्ले में आके वहाँ पे हैदराबाद में तकरीरें होती थी। तो मैं एक दफा सर्जरी में आ रहे होता, बंदा आया तो लगड़ा, मैंने बोला यार ये तो उस बंदे का बेटा है जो बहुत बड़ी अच्छी तकरीरें करता था, और हम उससे बड़े इम्प्रेस थे। मैं उसको ले आया, मैंने क्या तकलीफ है मुझे, बोलिए इधर फोड़ा है, और तो मैंने उसको बिठाया, उसका ऑपरेशन भी किया, दवाई भी दी, फिर उसको खाना भी खिलाया, बड़ी इज्जत दी। तो उसे आखिर में जाते जाते पूछा कि आपने मेरी इज्जत इतनी क्यों की, मेरी बाप की वजह से? मैंने बोला हाँ आपका बाप बड़ा अजीम आदमी है,
हमने उसकी तकीरें सुनी है। तो बोले डॉक्टर साहब हम 11 भाई है, एक हमारी बहन है, मेरे बाप को तो कभी ये भी पता नहीं कि हमारे पास यूनिफॉर्म भी है नहीं है, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये बना फिरता है पूरी दुनिया का लीडर। उसने अपने बाप के खिलाफ बात कर दी। तो आदमी हैरान हो जाता है, यार जो अपने बच्चों का सही नहीं है, बच्चों के साथ भी सही नहीं है, तो आपके साथ क्या सही होगा। तो अपने घरों को मजबूत करें, मोहब्बत बढ़ाएं, अपनी तारीख पढ़ें। और आप मुसलमान हैं, कुरान शरीफ पढ़े, तफसीर पढ़े, अहादीस पढ़े, आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें उसने आपके ऊपर निछावर की हुई है। कि इल्म भी आपके घर में, दौलत भी आपके घर में, हुकूमत भी आपके घर में, बादशाही गिराने के लोग हो, फकीरों की तरह जिंदगी न गुजारो। बादशाह हो तो बादशाह बन के दिखाओ। और आपके अंदर इतनी कुव्वत है, रूहानी कुव्वत है कि जब आप गरीब होते हैं तो उस फकीरी हालत में बड़े बड़े बादशाह और तमंगर आपसे दुआएं मांगने आते हैं। और जब आप बादशाह होते हो तो आप फकीरों की भी खिदमत करते हो। सिंध के हुक्मरान, अब्बासी हुक्मरान अपने आप को खातमुल फुकरा कहलाते थे। न कोई महल बनाया, न कोई उनकी महलात हैं। मस्जिदें देखेंगे, किले देखेंगे, शहर देखेंगे जो उन्होंने बनाए, और मज़ारें देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका इत्तेहाद बरकरार रखे। निफाक फैलाने वाले लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। आप किसी के भी झांसे में आके अपने इत्तेफाक और इत्तेहाद को खराब न करें, और इखलाक का दामन